हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 8:20 हो गई है और आज मैं तय समय से पहले ही जग गया हूँ क्योंकि मेरी नींद चली गई। अब आज मैं पूरा दिन अकेला ही हूँ, इसलिए घर के जो काम है, जैसे मेरे कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, वो सब अब मुझे ही करना है क्योंकि आशा नई और निष्ठा के पास गई है। इसलिए आज पूरा दिन छोटा मोटा काम रहने ही वाला है, इसलिए मैं पूरा दिन बेची रहने वाला हूँ। और आज दूसरी बात, आज हमारा 50वां व्लॉग है। जिस दिन हमने व्लॉग शुरू किया था उस दिन मैंने सोचा नहीं था कि कंटिन्यूटी में डेली 50 दिन तक व्लॉग कर पाऊंगा। मैंने सोचा जितने हो सकते हैं करूंगा, बाद में एक दो दिन छूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी अब मुझे लगता है कि मैं ये डेली व्लॉग कर ही पाऊंगा। इसमें थोड़ी दिक्कतें आती है, थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है और कंटेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इस लाइन से मैं पहले जुड़ चुका हूँ, ऐसी लाइन से, फिल्म लाइन की या ऐसी लाइन से, इसलिए इस काम को करने में थोड़ा भी मुझे मज़ा आ रहा है। इसलिए अब मैं उसको कंटिन्यूटी चालू रहूँगा। 365 दिन का हमारा जो लक्ष्य है, अब से आज से मैंने कल शाम को मैंने सोच लिया कि अब मैं 50 दिन खत्म किया था, 365 दिन का मेरा लक्ष्य है वो मैं खत्म करूँगा। 365 दिन लगातार कंटिन्यूटी। अगर ऐसी कोई घटना बनती है जिसकी वजह से नहीं हो सकता है तभी, वरना 365 दिन लगातार कंटिन्यूटी में ये व्लॉग करूँगा। और अब हमारा एक बहुत बड़ा काम तो यही है कि हमारे जो मेहमान हैं उनको 2 टाइम पे खाना खिलाना, वही है क्योंकि वो बोल नहीं सकते ना, तो उनको हमें समझना पड़ता है कि उनको बोलना कि वो ऐसे। अभी सुबह से ही बिल बिलाना शुरू हो गया है क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, आधा घंटे बाद में उनको खाना खिला दूँ ताकि पूरा दिन बेचैन होकर मैं कहीं घूम फिर सकता तो मैं घूम सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ तो मेहमान कर क्या रहे हैं। चलिए, देखिए ये वाला है ना, तो पूरा दिन बिलबिलाता ही रहता है, बोलता रहता है, क्या नहीं पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है यार, ऐसे ही कुछ। और देखिए कल शाम को ही मैंने इनका घोंसला ठीक किया था, नए सिरे से डाली और पत्तियां डाली, फिर भी वो गंदी ही हो गई। तो ये देखिए, तो ये जो छोटे वाले हैं ना, ये पूरे दिन लड़ते झगड़ते ही रहते हैं दोनों, और ये वाला है वो शांत बैठा रहता है। और इसमें ये वाला जो बड़े वाला है वो एकदम शांत रहता है, लेकिन ये 3-4 है वो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। और ये छोटे वाले देखिए, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही इधर इधर घूमते रहते हैं अंदर अंदर। इनका घोंसला वैसे भी थोड़ा ठीक है, इनका भी ठीक ही है, ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया। कल शाम को ही मैंने इसको ठीक तरह से साफ किया था, नए पत्तियां डाले रखी थी, फिर भी कोई बात नहीं। शांत रहिए, खाना आपका हो जाएगा अभी। आज वैसे हम अकेले हैं, इसलिए जो घर के जो काम है वो तो हमको खुद को ही करने हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि आज हमें खाना नहीं बनाना है। अगर खाना नहीं बनाना है तो उसके बर्तन भी नहीं है। खाना क्यों नहीं बनाना है वो आप सोचो कि हमको किसी को उपवास नहीं है हमारा, हाँ से ऐसा कुछ नहीं है। ये कि हमारे पास वाले जो पड़ोसी है उनके लड़के के वाइफ का गोद भराई की रस्म है, तो उन्हीं के यहाँ हमें इन्विटेशन दिया गया, तो हमें उनके गोद भराई की रस्म में शामिल होना है। इसलिए खाना पीना सब हमारे वहाँ है, तो इसलिए हमको खाना बनाने का कोई टेंशन है ही नहीं। अगर खाना बनाने का नहीं है, बर्तन का भी कोई टेंशन नहीं है। अब दोपहर को तो हम खाना बनाने या बर्तन धोने की ड्यूटी से एकदम फ्री है। मैं आपको दिखा दूँ, हमारे घर के सामने जो छोटा सा गार्डन है वहीं पे उन्होंने पंडाल डाल दिया है, जो मेहमान लोग आते हैं उनको बिठाने और भोजन की जो व्यवस्था है उसी में, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठंडा पानी से भी आ रहे हैं, देखिए। और यही वाला जो घर है नीचे वाला, उसी के जगह है। मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए सूरज
बादलों के बीच छुप गया है, कोई बात नहीं। ये है पंडाल जहाँ सब लोगों के लिए खाना खाने का अरेंज किया हुआ है। दोपहर के बज गए 12:15 और अभी पास में से खाना बुलाने के लिए आए हैं, तो अब हम जा रहे हैं वो पंडाल में खाना खा लिए। देखो पंडाल है, वहीं पे खाना सब अरेंज किया हुआ है, तो वहीं हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये सब पंडाल में सब खाना खाना चल रहा है। खाना हमारा है रेडी। इसमें है आमरस, मोहनथाल, पापड़, आलू के पकोड़े, दाल, टिंडोरा की सब्जी और ये पनीर की सब्जी और मिर्ची के पकोड़े। खाना हमारा हो गया है रेडी, तो हम खाएंगे। पास में बैठे हैं बाबूलाल, खा लेता हूँ। ये बाजरा है जिसमें सड़न हो गई थी, देखिए आप। इसी की वजह से थोड़ा आटा जैसा होने लगा है, तो उसके धूप में रखा था ताकि उसमें पड़ने वाले जो जीवाणु दिखा रहा है ये मर जाए। ये देखिए ऐसे जीवाणु इसमें पड़े हैं और इसी की वजह से ये बारीक पूका होने लगा है इसका। तो इसको धूप में रखा था ताकि इसकी सड़न हो निकल जाए और सही हो जाए। इसमें कितनी दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाजरे में से निकला है, पूरा है, देखिए इतना सारा सड़न हो गई है। ये सब पाउडर हो गया है बाजरे का, बहुत सारा। इसको बाजरे को 2 दिन तक ऐसे ही धूप में रखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी तरह ठीक होगा। क्योंकि इसमें जो जीवाणु पड़े हैं उसको भी मारना है ताकि जो सड़न हो वो खत्म बंद हो जाए और वो सही से ठीक हो, खाने लायक हो जाए। इसलिए गाइस, तो अभी बजे है शाम के 7 और मैं अभी अपने कबूतरों को फीडिंग करवाने के बाद अभी छत पे आया हूँ और अभी छत पर मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसी बात है, अपने कबूतरों को फीडिंग करवाने में पूरा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उनको करवाना पड़ता है फीडिंग। इसलिए मुझे 1 घंटा तो सुबह और 1 घंटा शाम, 2 घंटे मुझे उनके पीछे ही लगाने पड़ते हैं, तब जाके उनका फीडिंग होता है। वो अभी थोड़ा मेरे लिए शुरुआत अभी में थोड़ा कठिन पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं ट्रेन हो जाऊंगा, वो भी ट्रेन हो जाएगी, फिर भी एक काम आधा घंटा में हो जाएगा। और अभी मैं छत पे वॉकिंग कर रहा हूँ क्योंकि नीचे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था, मेरे पास कोई काम ही नहीं था अभी। फिर मैंने सोचा छत पे चढ़ के वॉकिंग कर लेता हूँ और वॉकिंग के साथ साथ यूट्यूब पे देख रहा हूँ ताकि मेरा वॉकिंग भी हो जाए और मेरा टाइम भी निकल जाए। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक 3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है। ये पानी की टंकी है हमारी। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि 3-4 दिन से पानी बहुत कम आ रहा है, उसका फोर्स भी कम आ रहा है। और जितने समय वो आ रहा था उससे भी कम समय आ रहा है, मतलब आधा पौना घंटा ही आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम यही है कि जितना टाइम वो पानी आ रहा है उससे भी वो जो आ रहा है वो भी फोर्स भी उसका कम है, इसलिए वो अपने ऊपर वाले छत वाले टंकी पे पहुंच नहीं पा रहा है। उसी की वजह से नहाने धोने में, लेटरिन के बाथरूम में अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि अभी हमने अंडरग्राउंड टंकी तो बनाई हुई है, लेकिन इसमें मोटर नहीं डाली है क्योंकि पानी अपने आप फोर्स से ऊपरले वाली टंकी में पहुंच जाता था, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी लगता है अपने जो सबमर्सिबल पंप है वही हमें अंडरग्राउंड
टंकी में फिट कर देनी चाहिए, ताकि ऐसा प्रॉब्लम अगर दोबारा होता है भविष्य में तो हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए और हमें ऐसी दिक्कतें झेलनी ना पड़े। इसलिए अभी वो सोच रहा हूँ। और ये हमारे छत पर अभी आए हैं, बाबूलाल आए हैं और कुछ मेजर से कुछ नाप रहे हैं, शायद कुछ बनाने वाले लगता है। हमारे घर में वो कुछ बनाने वाले लगता है, इसलिए आए हैं। बोलो। अब देखिए मेरे पीछे देखिए, अभी कॉम्प्लेक्स की लाइटें भी जल रही है और एक छत पर से हाईवे एकदम करीब है हमारे घर से, और एक कॉम्प्लेक्स है तो जहाँ पे ढेर सारे कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ है तो बैठे हैं। और यही पास वाला जो टंकी दिखती है वाइट कलर, वही बाबूलाल की, वो भी खाली ही है। उनको भी हमारे जैसा प्रॉब्लम हो रहा है। बाल्टी लेके सब बाथरूम में जाना पड़ रहा है, लेटरिन के लिए, टॉयलेट के सब बाल्टी लेके ही जाना पड़ता है। वो 3 दिन से वही प्रॉब्लम है ना। अब देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कब तक ये रहता है। फिलहाल तो यही प्रॉब्लम है। और हमारी जो बेल है वो नीचे वाली, वो देखिए छत पे ऊपर तक आ गई है, बहुत एकदम फास्ट वो बढ़ती है। आधी तो हमने बाबूलाल को दे रखी है, उनको भी चाहिए तो। फिलहाल ये बाबूलाल का जो सन है वो वहां से आ रहा है। फिर कोई बात नहीं, अभी मैं रखता हूँ। अब खाना खाने का हमारा टाइम हो गया है, इसलिए फिलहाल रखता हूँ मैं। गुड नाइट।